नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है दिल्ली के भारत मंडपम में मतलब दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट का पूरी तरह से प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम के बीच में राहुल गांधी के गुर्गे कैसे घुसते हैं आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरा ये जो हंगामा हुआ है आपको वो दिखेगा कि आखिरकार इस एआई समिट में राहुल गांधी ने कैसे देश को संसार किया है। संसद से पेट नहीं भरा तो ये जा करके एआई समिट में किस तरह से घिनौनी हरकत की है और ये जघन्य हरकत आज आपको पूरी तरह से इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। अनुरोध करेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की इन करतूतों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर, सोनिया गांधी के घर पर हुई थी और यह दावा संबित पात्रा ने किया कि यह टूल किट का एक बड़ा हिस्सा था जो भारत को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र और साजिश रची गई थी। आपको बता दें, यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था जब राहुल गांधी के गुर्गे भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में यह पूरी तरह से ड्रामा कर रहे थे। उस वक्त कई विदेशी जो मेहमान थे वो ये कह रहे थे कि भारत जहां पूरी दुनिया में इस समय परचम लहरा रहा, आप लोग कृपया करके बाहर चले जाइए, ये भारत की बेइज्जती है। ये मैं नहीं, ये हमारे देश का कोई नहीं कह रहा था। जो विदेशी मेहमान आए थे वो कह रहे थे कि राजनीति अलग होगी, आप बाहर चले जाइए, ये देश की बदनामी है आपके। और ये मेहमानों के मुंह से राहुल गांधी का ये कृत्य आप कैसे देखते हैं? आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इससे पहले संबित पात्रा ने जो कुटाई की है उस पर ले चलें। सबसे पहले थोड़ा सुन लीजिए वाकया क्या हुआ है। वाकया ये था, आप सभी को पता है कि जिस तरह से भारत मंडपम में एआई समिट को लेकर के देश दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, सुंदर पिचाई से लेकर के मतलब गूगल से, मतलब हर एक बड़े बड़े संस्थाओं जो एआई में डील करते हैं वो सभी आए हुए हैं। और इन सबके बीच में ये पूरा प्रोग्राम, इस पूरा समिट चल ही रहा था कि अचानक से राहुल गांधी के यूथ विंग के राहुल गांधी के इशारे पर पहुंचते हैं उस समिट में। होता कैसे, क्योंकि सबकी चेकिंग होती है। ये लोग ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। ये सभी ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेट करके और एक प्रोसीजर के तहत अंदर पहुंचते हैं। ये सभी टी शर्ट जैकेट सब कुछ डाले होते हैं और जब ये समिट चल रहा होता है उस वक्त ये घुसते हैं हॉल नंबर 5 में। ये अपने कपड़े उतारने शुरू करते हैं, नंगे हो जाते हैं। उसके बाद टी शर्ट उतारते, उसमें लिखा था ट्रेड डील का विरोध करते हैं, एप्स्टीन फाइल के लिए इन लोगों ने, और पूरा का पूरा गंध मचाते हैं। ये जो गंध मचाई है, इस गंध पर संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी को तो तबीयत से आगे इस वीडियो में धुलाई आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए संबित पात्रा को। इंडिया हैज द पॉसिबिलिटी, इंडिया हैज द पोटेंशियल, इंडिया इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल, यह सब पूरे विश्व का कहना था। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा। पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी। एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी। और जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो यही वो गद्दार है जो खून की दलाली कहता है और पूरे विश्व में भारतवर्ष को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास करता है। यही वो गद्दार है। ही इज द ट्रेटर हु गोज टू फॉरेन लैंड, सिट्स देयर इन अ सेमिनार एंड सेज that the ruling dispensation of India is backed by an organization which is equal to Muslim terrorist organization. बोको हराम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बराबर है।
अगर यह गद्दारी नहीं है तो गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? If this is not what traitors are, if this is not what traitorship means, what is the meaning of a traitor? Please tell me. कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं. कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं. टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस. आपने संबित पात्रा को सुना. संबित पात्रा ने वो सब कुछ कहा, वो सब कुछ बता दिया कि कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है. राहुल गांधी, राजनीति करनी है ना तो राजनीति को ढंग से करो. संसद में तुमने दिखा दिया, हर चीज करके दिखा दिया. सड़क पर जहां देखो वहां पर केवल बवंडर मचाना, बिना साक्ष्य, बिना सबूतों के. अगर ट्रेड डील की में कमियां हैं तो तुम्हारा इतना बड़ा संगठन है, ट्रेड डील की कमियों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक्सपोज करो ना. सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक्सपोज करो, रखो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, एप्स्टीन फाइल को चैलेंज करो. तुम्हारे पास तो वकीलों की फौज पड़ी हुई है और तुम ये बात कर रहे हो कि तुम्हारे कुछ गुर्गे घुस रहे हैं और तुम्हारे इशारों पर. हद हो गई. 55 वर्ष की उम्र में अगर किसी के पास विवेक ना आए तो कभी वो विवेकशील नहीं हो सकता, विवेकहीन ही है पूरे जीवन रहेगा. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है. लेकिन एक बात अगर हम इस सोशल मीडिया के शब्दों को बताएं, विवेकहीन और विवेकशील में हीन और शील का डिफरेंस है. लेकिन एक तरफ आकाश और एक तरफ पाताल, इतना फर्क है. यह है राहुल गांधी की सोच समझ और पूरी तरह से उनका चरित्र भी दर्शाता है. जहां देश परचम लहरा रहा है, देश के युवा इस तरह के काम कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी के गुर्गे पहुंच करके देश को शर्मसार कर रहे हैं. एप्स्टीन फाइल से लेके क्या क्या बकवास कर रहे हैं. अगर एप्स्टीन फाइल में कुछ है तो लाके दिखाओ ना बाहर, पब्लिक के सामने. हर चुनाव दर चुनाव बदतर हो गए, हार चुके हो, सेंचुरी मारने जा रहे हो हारने की. उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें अगर आप करते हो तो वो मुझे लगता नहीं कि देश आपको कभी भी किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट करेगा. और अगर आप ये सोचते हैं कि सोच से देश आपको एक्सेप्ट करेगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है. राजनीति करिए, लेकिन राजनीति करना और कई जगह नंगपना करना वो बहुत ही अति है. केजरीवाल ने बहुत किया था. केजरीवाल को लगा कि वो जीतेंगे. देखिए केजरीवाल को हालत क्या हुई. दिल्ली, पंजाब में बदतर हालत है आज जीतने के बावजूद. मैं इसलिए वैसे तो हमेशा एग्जाम्पल कांग्रेस से ही ले आता है कि हर कोई कांग्रेस की देखिए क्या हालत हुई है. लेकिन आज आपको कांग्रेस का, क्योंकि आप कांग्रेस में ही लेकिन आपको उसका उदाहरण नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी का दिया, अरविंद केजरीवाल का दिया कि हर चीज का मतलब नंगपना फैलाना ही है. नंगपना मतलब आप हर उस स्तर तक गिर जाएंगे जिस स्तर तक कुछ भी नहीं. आप जाके विदेशों में हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करेंगे. अब आप इस पूरे राहुल गांधी के कृत्य पर आप जरूर कहिए, क्योंकि इस बारे में कांग्रेस का बयान आ गया है. कांग्रेस ने कह दिया है कि एनएसयूआई इनकी जो यूथ विंग है वो वहां पर प्रदर्शन करने गई थी. सोचिए, जिस प्रदर्शन में मेहमान भी कहें अरे चुप हो जाइए, आपकी बेइज्जती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी, वहां पर राहुल गांधी जैसे लोग अपने गुर्गों को टूल किट बना करके देश को बदनाम करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र और साजिश रचते हैं. राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान उनका भी है, इसलिए कम से कम हिंदुस्तान हमारी माता है, अपनी माता तो का ख्याल तो रख लीजिए. बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में. बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद.